नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंद में स्वागत है। इस समय मैं डबाली सीट के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं जेजेपी पार्टी से दिग्विजय सिंह चौटाला जी, जिनसे बातचीत करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा कि किस तरह का चुनाव माहौल चल रहा है, किस तरह से जीत का ये अपना मार्जिन लेकर चल रहे हैं, क्या अब की बार पोजीशन रहने वाली है जनता पार्टी की। सर, किस तरह आप देखते हो इस चुनाव को, कहाँ देखते हो अपने आप को? देखो, ये जनता ने तय करना है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग जब आपकी सड़क पे रोक के आपको और ये कहने लग जाएं भाई हमें पार्टी ज्वाइन करनी है, दूसरे गांव से 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर चल के, अब आप बाहर देख रहे हो बहुत सारे लोग इनमें से नई ज्वाइनिंग के आए हुए। ये इंडिकेशन है कि आपका चुनाव पॉजिटिव पक्ष में चल रहा है, सकारात्मक दिशा में चल रहा है। बाकी तो जनता ने तय करना है। मैं यही कहने लग जाऊं कि आज से मैं जीत गया तो इसमें अहंकार नजर आएगा। ये जनता पे छोड़ दें, अच्छा काम करें, मेहनत करें, संघर्षशील तरीके से एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचा दे। अब तो मैनेजमेंट का काम ज्यादा रह गया और बाकी दूसरा जो भोंपू का काम वो कम हो गया। वो तो एक रैली हमने 2 को करनी है, उस दिन रैली में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सर, जनता पार्टी को अब पिछली बार 10 सीटें मिली थी हरियाणा के अंदर, अब की बार कहाँ पोजीशन देखते हो, किस तरह की देखते हो? मीडिया चैनल कह रहे थे कि 1 या 2 सीट आएंगी, उस समय 10 मिली थी। अब मैंने तो नहीं कहा, मीडिया चैनल ही कह रहे हैं कि 3 से 4 सीट आएंगी, तो मैं उसी के हिसाब से आंकलन आप अपने हिसाब से कर लो। अगर 2 में 10 आई थी तो 3 में कितनी आएंगी? 30 या 40 है। अब वो तो 30-40 तो देखो जनता के हाथ में है, मगर प्रैक्टिकली हम पहले से ज्यादा सीटें लेके जाएंगे। सर, आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आपके दोनों चाचा जी हैं और मैं अभी उनके चाचा है मेरे परिवार के। अभी आदित्य चौटाला बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि ये तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और जब बच्चे हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर बाद में ये यहाँ नहीं मिलेंगे। आदित्य चौटाला से ये पूछो और मेरी बात जरूर पूछना कि आदित्य चौटाला का नेता अभय सिंह चौटाला हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? और क्या पता, अभी तो 3-4 दिन पेंडिंग है। अभय सिंह चौटाला अगर यहाँ हेलीकॉप्टर 2 जगह उतारना पड़ गया, आदित्य को साथ घूमना पड़ गया, और फिर मैं ये बात कहूंगा कैसा लगे? थोड़ी समझ कम है। उम्र बड़ी हो जाने से नहीं होता कुछ भी, थोड़ी मेच्योरिटी भी होनी चाहिए बातों में। हेलीकॉप्टर तब ले जाना पड़ता है जब टाइम कम और एरिया ज्यादा कवर करना हो। हम सारा तो रानिया हल्का कवर करें, सारा डवाली हल्का कवर कर रहे हैं, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? कंपटीशन मुकाबला करना है तो हेल्दी तरीके की बातचीत करो। आज घबरा गए हो, डर गए हो, रिसोर्सेज आपके पास, आपका झूठ, आपकी जो सारी की सारी हवा हवाई बातें थी, लोगों ने गुब्बारा वो सुआ मार के जो है ना निकाल दी उसकी हवा। आप हिंट चैनल आज पूरे इलाके का दौरा करे, आदित्य देवीलाल जितने पत्थर किसी के नहीं दिखेंगे और उन पत्थर के आगे खाली रास्ते किसी के भी नहीं दिखेंगे। कहीं चले जाओ पूरे इलाके के अंदर, कहीं कोई सड़क ही नहीं है। जहां शेर ने बोर्ड लगा दिया वहां तो आगे ढाणी के अंदर तो सड़क गई नहीं। जहां कोई खाड़ दे दिया आज उसका जाके हाल देख लो। यानी सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन करता नेता, बस। एक बयान उनका और था कि दिग्विजय और वीडियो डाली थी, भाई ये सड़क कहां गई, ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, सड़क कहां गई? मुख्यमंत्री का बोर्ड लगा हुआ है और सड़क ही नहीं है। पता नहीं इतना क्या शौक हो गया, वैसे ही लगा देनी चाहिए बोर्ड। इतनी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो आपकी टिप्पणी कर रहे हैं कि इतने भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि आपके दोनों भतीजे लूट के खा गए और ये तो चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। हाँ, तो वो इनकी सोच ही है ना कि मुझे चंबल का डाकू कहेंगे। पहले मेरी माँ को कहते थे कि ये रो रो के एमएलए बन गई। आज खुद भी रो रहा है, भाई भी रो रहा है और उनकी माँ भी रोई है स्टेज पे, मेरी दादी भी। देखो कितना परमात्मा जो है, जब वो अपना पहिया चलाता है तो जो आपके मुंह से गलत निकलता है वो आप पे अप्लाई करता है। आज तीनों रोए और अभी तो कितना रोएंगे ये देखो। अभी तो रोए नहीं है, अभी तो नाक भी रगड़ेंगे। मैं ये बात रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं जनता को। जो मेरी मां के बारे में कहते थे, 2014 में मेरा पिता 10 साल की कैद में जेल में थे चौटाला साहब के साथ संघर्ष में, तब इस हल्के ने मेरी मां को संभाला था घर पे जाके। वो आदमी उस समय ये कहता था कि रो रो के एमएलए बन गई। आज स्टेज पर घड़ियाली आंसू खुद के भाई को भी बहाने पड़ रहे हैं और तो और मेरी दादी को भी आंसू बहाने पड़ रहे हैं। अरे शर्म कर लो, कहीं तो डूब मरो। सच्चाई आ गई कि नहीं सामने? अभी और आएगी, 2-4 दिन और रुको, मैं आपको बता रहा हूं और सामने आएगी। तो आप टक्कर किसके बीच मानते हो, आदित्य या अमित शाह के बीच? क्योंकि सर एक परिवार से आते हैं तीनों।
ऐसा है टक्कर मैं करवाने वाला कौन? जनता करवाएगी। जनता पता नहीं किसकी करवाएगी। जनता जो करेगी अच्छा करेगी, जनता जो करेगी वो फैसला करेगी, जनता जो करेगी वो सबके लिए ठीक करेगी। जनता जिसको जिताएगी, मुझे जिताएगी तो मेरे लिए, और मेरे को अगर नहीं जिताएगी किसी और को जिताएगी तो भी मुझे उसको स्वीकारना होगा। ये जनता का फैसला है। उस पे अहंकार जो लोग ये सोचे बैठे थे ना कांग्रेस वाले, 70-80 हजार तो हमें लोकसभा में पड़ गए, घर बैठे बैठे जीत जाएंगे। आज आप देख लो, वो मैंने कल उसमें गंगा में था, वो गुब्बारे से चल रहे हैं आजकल ऊपर, आपने भी देखे होंगे। वो कांग्रेस वाले का गुब्बारे में हवा कम होगी तो नीचे आया हुआ था। आज कांग्रेस की हालत ये है कि वो कम से कम उस स्थिति से जिससे चले थे 40,000 डाउन हो गए। आज कांग्रेस 30,000 पे खड़ी है। कांग्रेस को यही नहीं समझ आ रहा कि तू अपनी इसको बचाए कैसे। आप सुबह से शाम तक देखते हो, कोई भी चाहे जेजेपी में आए, चाहे कोई इनेलो में चला जाए, चाहे कोई तीसरी पार्टी आम आदमी में चला जाए, वो टूट किसका रहा है? कांग्रेस का ही। कांग्रेस टूट गई इलाके के अंदर। क्या सर कांग्रेस में दो गुट के होने की वजह से क्या नुकसान होगा? अब वो तो जब चाल चरित्र पता चलेगा आपस में इनका मैच करता है कि नहीं। बाकी मुझे उम्मीद है कि इकट्ठे तो नहीं होंगे। इकट्ठे नहीं होंगे सर। एक आदित्य चौटाला, जब किसान आंदोलन, किसानों का आंदोलन चल रहा था, राबड़ी पियो हो जाओ, आज है उसी अभय सिंह चौटाला की पार्टी आईएनएलडी में गए हैं। मैं कह रहा हूं अभय सिंह चौटाला के बारे में ये कहते थे, अभय सिंह जी से जाके पूछो, ये कहते थे। तो मैं पूछेंगे, मैं तो माइक छीन के फेंक दिया, कहां से पूछूंगा जाके? वो कहते हैं अभय सिंह चौटाला के सामने ये कहते थे, भाई ये चिट्टा बिकवाते हैं इलाके में, स्मगलर्स को अपने साथ गाड़ी में बिठा के घूमते हैं। अरे कम से कम कोई गैरतमंद बात तो करो। आज इकट्ठे कैसे हो गए? जो कहते थे ये गुंडों की पार्टी है, इंग्लिश में कहा था पार्टी ऑफ गूंस, आज पार्टी ऑफ गूंस के कैंडिडेट हो तुम। कोई बात नहीं है, इन वर्करों से पूछ लो, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं सारे। गचा गच वोट मुझे नीचे नीचे सारी आएंगी, नीचे आपको आएंगे। अरे सारी आएंगी। वो इनके थाने तहसील करवाई हुई है भाई इसकी, वो अभय सिंह जी की और चौटाला साहब की। चलो शर्म में तो वहां बैठे होंगे, मगर वो नीचे नीचे आदित्य ने जितनी तहसीलें और थाने दिखाए उन इनेलो के कार्यकर्ताओं को, किसको दिखाए? मन से कौन सा वोट दे देगा? हमारे गांव में देख लेना, चौटाला गांव के अंदर ये जो आंकलन लगाए बैठे ना, दोनों इकट्ठे हो गए तो अब 4-5 हजार वोट आ जाएंगे। 1,000-1,500 वोट भी नहीं आएंगे। सारा का सारा साफ हो गया। नीचे से लोग मुझे आधी आधी रात को घर बुला के कह रहे हैं, भाई आस्था चलो हो सकता है पार्टी वो हो, पर वोट आपकी। सर आप जब 10 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, आपने सरकार बनाई, 4.5 साल आपने सरकार चलाई। अभय सिंह उस समय कहते थे कि ये तो किसानों को बेच दिया, इन्होंने जनता को बेच दिया। आज अभय सिंह खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और ये नहीं कह रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ। और फिर भी सिंह जी की तो टिकटें अमित शाह जी के दफ्तर से मिटी है। जो इनेलो ये दम भर रही है कि मैं सरकार बनाऊंगी, सरकार बनती है 45 सीट से। आपको कल्पना नहीं होगी कि इनेलो के 50 में एक छोड़ भी गया, 49 ही कैंडिडेट है। जो आदमी 49 सीट पे चुनाव लड़ रहा हो, 45 सीट कहां से लाएगा? सोचने की बात है कि नहीं? ये विषय सोचने का है, ये प्रैक्टिकली बात नहीं है। अब लोगों के बीच में कहने लगे भाई हाँ 50 तो नहीं आएंगी, 40 तो नहीं आएंगी, मगर जो भी आएंगी मेरे से ही सरकार बनेगी। आज सच्चाई है, आप इलाहाबाद जाके आए हो, 25-30 हजार वोट से डाउन है वहां पे। कल दुष्यंत जी का दौरा था, लोगों ने कह दिया भाई यहां हमें ज्यादा सा परेशान ना करो, हमने मन में ठान लिए, लोगों ने ठान लिए। और जो ये अहंकार है ना, जो गरीब जनता को दबकाना, उनको ऊंची आवाज में बातचीत करना, उनसे गलत बोलना, किसी को तो अच्छा नहीं बोले। आपका तो माइक ही फेंका है, लोगों से पता नहीं क्या क्या किया है, और आपको ये कहते हैं तो चला जाए यहां से, इलाके से निकल के। यूं ही हमें कहते थे जब हम इनेलो में होते थे, तो वो जो इनेलो के 2 फाड़ हुई थोड़ी हुई थी। सर आप 4.5 साल सरकार में रहे, ऐसे आपने कौन से काम कराए जो जनता के बीच आप उन कामों को लेकर वोट मांग सकते हो, जो आपने कराए हो जनता के बीच में? मेरे इलाके में सर आप जहां भी 4.5 साल सरकार में, मेरे इलाके में जाओ, सारी लाइब्रेरियां बनी हुई, किसने बनवाई है? सारी लाइब्रेरियां, सारे स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट्स हैं किसने दिए? गांव-गांव में जिम किसने दिए? आप जाके पूछो, जहां पेटी ग्रांट फंड, बारडा का पेटी ग्रांट फंड मैंने यहाँ पे मेरी माता जी से लेके गरीब लोगों में बांटा है। पूछो जो लोगों से जाके। 2 नहरों की रीमॉडलिंग थी, किसने करवाई है? चौटाला के अंदर स्टेडियम बन रहा है, कौन करवा रहा है? सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें बन गई, किसने करवाई है? यहां तो इतने काम है, आप किसी गांव में जाके पूछ लो
भाई दिग्विजय चौटाला ने शेड कौन सा बनवाया आपको? 2-2, 3-3 शेड हर गांव के अंदर बनाए भाई, इस मेडी पे बनवा दिया जी, इस पे बनवा दिया जी। इनसे तो ईंट ही नहीं लगी थी आज तक, जो हमारे से विरोध में है। अब कहते हैं मैं शरीफ है। कल परसों केवी सिंह जी उस रथ पे चढ़ के हुड्डा जी के साथ कह रहे थे मेरे कार्यकर्ता की तरफ देखा तो इलाज कर दूंगा। ये शरीफ है? ये तो बदमाशी आज से दिखाने लगे, तो सरकार ही नहीं आई। लोग बहुत समझदार हैं, ये डवाली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, ये इनका सारा अहंकार साफ कर देगी। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, गुंडागर्दी में नंबर 1 पे है, क्या कारण, किसको मानते हो आप इसके पीछे? और नशा सबसे बड़ा मुद्दा भी है। सभी जिम्मेवार हैं इसमें मैं भी जिम्मेवार हूं, आप भी जिम्मेवार हो, सब पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेवार हैं, राजनीतिक कल्चर ही जिम्मेवार है हमारा। सर आप यहाँ जीतते हैं तो नशे के लिए क्या करेंगे? नशे के लिए लामबंद तरीके से नशा व्यापारियों के खिलाफ आंदोलन चलाऊंगा। गांव-गांव से जो लोग हैं उनकी डेलीगेशंस बना करके गांव में टीमें एक्टिवेट करूंगा और पुलिस के सिस्टम के साथ, तंत्र के साथ काम कर करके उसे निपटाऊंगा। मेरे क्षेत्र में नशा नहीं बिकने दूंगा। अगर मैं चुनाव प्रतिनिधि हूं, अगर अमित सिंह चाहता 5 साल के अंदर, तो नशा क्या, नशा बेचने वालों की टांगे कांपती इलाके के अंदर आने से। मगर जो आदमी चंडीगढ़ और अबोर के बीच में रहा हो, वो यहां आया ना हो। अब मैं कहता हूं ससुरालिया एमएलए तो बुरा मान जाते हैं कि ये भद्र टिप्पणी है। ससुराल लिया कहना कोई भद्र थोड़ी है। ससुराल तो आपका भी होगा, मेरा भी होगा। अगर मैं अमृतसर रहने लग जाऊं तो मुझे ससुरालिया कहोगे कि नहीं कहोगे? तो सच्चाई ये है कि अबोर नहीं, आपका वो भूल गए, मुझे लगता है उनका हल्का डवाली था। एक अभी पीछे ताजा घटना हुई थी जो कि एक मतलब खिलाड़ी था जिसके साथ मारपीट हुई, तो उसको आप किस तरह देखते हो? क्या उसमें क्या आपका रोल था भारतीय इसका जेजेपी जनता पार्टी का, और किस कारण हुई, क्यों हुई वो? नहीं, वो लड़ाई क्या हुआ, दुष्यंत जी के साथ किसी ने सवाल जवाब किया, दुष्यंत जी ने सवाल जवाब कर दिया। उसने शाम को शराब पी के किसी आदमी के साथ घर पे जाके और उसको ये कह दिया, भाई तू मेरे को तेरे घर के बाहर मिल। उसकी माताएं बहनें घर के बाहर जब खड़ी हुई तो उनने आपस में माँ बहन के जो है ना ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर दी। तो कौन सहता है आज के दिन को? उसने कोई झगड़ा कर लिया होगा, तो झगड़ा कर लिया होगा तो उसके कोई चोट चाट लगी। अब कोइंसिडेंटली पिछले दिन ही वो दुष्यंत से मिलके गया था, तो विरोधी दलों ने एक मुद्दा बना लिया, भाई कल तो दुष्यंत से इसने बहस करी थी और आज फिर बाद में वो वीडियो भी वायरल होगी जिसके अंदर वो आदमी, जो खिलाड़ी जिसको आप सो कॉल्ड कह रहे हो, वो गालियां निकाल रहा है। फिर लोगों को साफ हो गया। सर ये मीडिया में बहुत काफी चल रही है कि दुष्यंत के साथ गए और इन्होंने ये करा दिया। नहीं तो और क्या करेंगे? तो लोग जब मौका मिला हुआ है उनको भी, पिछले दिन तो दुष्यंत से बहस कर रहा था और अगले दिन इसके साथ घटना होगी। मगर अगर कोई किसी के घर जाके उनकी माँ बहन के बारे में अगर कोई गलत बात कहेगा तो कौन सहेगा? उनका आपस में झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों को चोट लगी, अब दोनों का समझौता ही हो गया। समझौता भी हो गया। तो ये तो आपस के अंदर जो गांव के कोई छोटे मोटे झगड़े आपस के अंदर होते हैं उसका मैटर था। मगर वो हुआ है ऐसे टाइमिंग पे कि दुष्यंत जी से वो पिछले दिन बहस करके गया था, तो इनको मौका मिल गया। मगर लोगों को इतना विश्वास है दुष्यंत पे कि जो 4.25 साल पे किसी को सताया नहीं, अरे अब तो उप मुख्यमंत्री नहीं, अब क्यों किसी को सताएगा? एक राजनीति जैसे अभी आचार संहिता भी मतलब मान लो लगी हुई है, और दारू पैसा बांट कर इलेक्शन जीतना, कहां तक आप सही मानते हो उस चीज को? बिल्कुल गलत है। कहां बंट रही है दारू? हमारे इलाके में नहीं बंट रही। आपके इलाके डबाल की बात नहीं कर रहा, आपको भी पता होगा वो इलाके में जहां बंट रही है, आपको भी पता होगा जहां सब कुछ चल रहा है। यहाँ अपने इलाके में कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा सिरसा के अंदर है। सिरसा में तो लो सारी चर्चा है। सिरसा का इलेक्शन तो देखो, इलेक्शन कमीशन को अगर देखो सच्चे मायने संभालना चाहिए तो सिरसा का इलेक्शन संभालना चाहिए। वहां तो सुनने में ही आ रहा है कि अब यहां तो इलेक्शन लाखों में निपट जाता है, वहां तो इलेक्शन ही 100-200 करोड़ की चर्चा है भाई। जैसे आप बता रहे हो वैसे मैं सुन रहा हूं, तो काम करना चाहिए उस पर सख्ताई से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए, धन्यवाद। ये हमारे पास साथ थे दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनसे हमने बातचीत की, हर सवालों के जवाब लिए। जो जनता के सवाल होते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उनसे जवाब लिया जाए। जनता के सवाल होते हैं